हो गया ना। चलो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे और प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रायिकता जो होता है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोबेबिलिटी होता क्या है और यह है क्या। तो अब यहाँ से देखो, प्रायिकता लिखते हम लोग, प्रायिकता, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये प्रायिकता होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जान लो। प्रायिकता का मतलब होता है कि कोई भी घटना, ठीक है, कोई भी घटना जिसके घटित होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है ना, जिसकी घटित होने की संभावना बनी रहती है। ये नहीं कि हाँ ये घटेगा ही, निश्चिंतता नहीं होता है उसमें, उसमें संभावना होता है। कोई भी घटना हो, चाहे जिस प्रकार का भी घटना हो, वह घटित होने की उसमें संभावना है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, कोई आदमी अगर यदि कोई विद्यार्थी है, वह परीक्षा देने के लिए जा रहा है, तो उसके पीछे दो ठो संभावना है, या तो वह पास करेगा या तो वह फेल करेगा। तो उसमें अगर यदि पास करेगा और फेल करेगा, केवल दो संभावना है। इसमें पास करने का संभावना एक है, फेल करने का संभावना एक है। तो इस यही है प्रायिकता की, मतलब संभावना को दर्शाता है ये प्रायिकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रायिकता में सबसे पहली चीज जो शुरू होता है, वह हेड और टेल। एक सिक्का को जब उछाला जाता है तो उसमें हेड और टेल से शुरुआत किया जाता है। तो जब एक सिक्का को लेते हैं तो उसमें दो ठो पक्ष होता है, एक ठो हेड होता है, एक ठो टेल होता है। यानी सिक्के का दो पक्ष, ठीक है, होता है ना जी। दो पक्ष कौन कौन होता है? हेड, ठीक है, और दूसरा होता है टेल। जहां हेड को प्रायः हम लोग क्या लिखते हैं? एच से। हेड को एच से तथा टेल को टी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या गो संभावना है? दो ठो है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब तुमको कोई पूछ देगा कि हेड की प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ पर पूछ दे, अगर यदि हेड की प्रायिकता मतलब एच की प्रायिकता हमको पूछ दे क्या होगा, तो क्या होगा जी? तो इसकी प्रायिकता होगा हेड आने की संख्या बटे कुल संभावित संख्या, कुल संभावित घटना। यानी हेड आने की आने की संभावना तथा और इसके नीचे हो जाएगा तुमको कुल परिणामों की संख्या, ठीक है रे, कुल परिणाम ये भी बोल सकते हैं। तो अब हेड, अगर यदि सिक्का को उछाल रहे हैं तो उसमें एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। तो अब हेड की बात कर रही है तो हेड एक ही है ना जी, लेकिन संभावना कितना है इसका? मतलब पूरा जो घटना होगा वह संपूर्ण घटना का संभावना क्या गो है? दो ठो। तो इसलिए हेड की संख्या एक है हम लोग को, तो एक ऊपर में देंगे। और संभावित परिणाम की संख्या कितनी है, मतलब कुल जो है, तो वह दो है, ठीक है। तो ये होता है तुमको हेड में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यदि टेल की पूछेगा, ठीक है ना जी, टेल की पूछेगा तो ये भी क्या हो जाता है हमको? एक बटे दो हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, कोई भी चीज होने की संभावना, ठीक है, और नहीं होने की संभावना, इन दोनों की प्रायिकता का योग जो होता है वह क्या होता है? एक होता है। जैसे मान के चलो हेड है, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता कितना है जी? हेड आने की प्रायिकता क्या है हम लोग को? एक बटे दो है, ठीक है। अब कहेगा कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ये प्रायिकता
इसका मतलब ये हुआ कि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा ना जी। हेड नहीं आ रहा है तो टेल आ रहा है, तो इसका मतलब हेड की प्रायिकता अगर यदि 1/2 है तो हेड नहीं की प्रायिकता क्या हो जाता है, उसका भी क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता, अब इन दोनों का योगफल क्या होता है, योगफल देखेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 जोड़ 1/2, 2 1 + 1 2/2। तो अब समझ में आ रहा है तुमको कि अगर ये होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है। अब इसी प्रकार से हेड और टेल के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब इससे जो आगे बढ़ के होता है उसके बाद ये पासा होता है, लूडो का जो पासा होता है ना, उसके बारे में होता है। वो इतना इधर नहीं जाना था ना। अब देखो पासा क्या होता है उसके बारे में जान लो। पासा जो होता है, पासा में अंकित अंक, अंकित अंक क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है ना। यानी तुम पासा तुमको दे दिया, अब तुम उसको उछाल रहे हो तो तुमको ये पता है कि 1 आएगा, नहीं पता है। 2 आने की पता है तुमको कि 2 ही आएगा। एग्जैक्ट हमको किसी भी चीज की पता नहीं है, केवल क्या बन रहा है, संभावना हो सकता है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुल जो ये कितना अंक अंकित है इसमें, 6 ठो। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल अंकित अंकों की संख्या, तो क्या है जी, कुल अंकित अंकों की संख्या 6 है, ठीक है। अब इसमें हमको पूछ देगा कि 1 की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर पूछ दे 1 की प्रायिकता। 1 की अगर यदि हमको प्रायिकता पूछेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की संख्या, 1 की संख्या बटे कुल संख्या, ठीक है ना जी। अब यहाँ देखो 1 इसमें क्या गो है, देखो 1 ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1, कुल संख्या कितनी है 6 होती है, यहाँ इसकी प्रायिकता 1/6। अब उसी प्रकार से 2 का भी हो जाएगा, उसी प्रकार से 3 का भी हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा, 5 का भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर यदि एक और क्वेश्चन रहेगा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब अगर यदि रहेगा विषम संख्या की प्रायिकता, ठीक है, तो यहां पर होगा इसका, यानी विषम संख्या की संख्या, ठीक है जी, विषम संख्या की संख्या बटे कुल संख्या। देखो यार, अब विषम संख्या हम लोग को क्या है, कौन कौन है विषम संख्या इसमें, देखो यहाँ 1 है, 3 है और 5 है, ये सब तो क्या है विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या, इसकी संख्या कितनी हो गई तब 3 ठो, तो ऊपर में इसका देना है, अब यहाँ 3 देना है, कुल संभावित संख्या तो कितना है 6 है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1/2 होगा ना, काट दो इसको। अब इसी प्रकार से सम का क्या होगा, सम आने की प्रायिकता अगर यदि पूछ दे
सम आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सम की संख्या देखो क्या गो है, 2 है, 4 है, 6 है ना? कितना हो गया? 3। तो यहाँ देंगे 3 और कुल कितना है? 6। यहाँ भी 3 1 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक समझ गया ना? अब इसके बाद जब ये हो गया तुमको पासा के बारे में हम लोग जान गए। इसमें से ये भी होता है कभी कभार की भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो इसमें देखना है, अगर यदि भाज्य संख्या की प्रायिकता पूछेगा तो इसमें देखना है भाज्य संख्या होता कौन कौन है। तो भाज्य संख्या तो 4 है और 6 है, तो जिसकी कुल संख्या कितनी होगी? 2। कुल संख्या अंकित तो है कितना? 6। तो इसलिए भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 2/6 बराबर 1/3। ठीक है। उसी प्रकार से पूछेगा, अभाज्य की पूछ देगा तो उसी तरह से करना है। ठीक है। अगर यदि बोलेगा 4 से ऊपर यानी 4 से बड़े संख्या की प्रायिकता क्या होगा? तो 4 से बड़ा संख्या कौन कौन है? 5 है, 6 है, तो इसलिए 2/6 हो जाएगा। कहेगा 1 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 से बड़ा संख्या क्या है? 5 तो है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/6। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? अब जो आते हैं हम लोग पढ़ते हैं वो ताश के बारे में। ठीक है। सबसे पहले सिक्का की जरूरत होता है, हेड और टेल का। उसके बाद ये पासा में होता है, और उसके बाद अब जो आगे वाला होता है जिसको समझना जरूरी होता है वह ताश वाला होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो जी, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह ताश के बारे में। ठीक है। ताश जो होता है, ठीक है, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। तो यहाँ पर ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होता है। ठीक है। अब ये 52 जो होता है ये 4 कैटेगरी में बांटा जाता है इसको। ठीक है। जैसे मान के चलो ये 52 को क्या करता है, 52 इसको क्या करता है, 4 कैटेगरी में बांटा जाता है इसी ताश को। ठीक है। ये ताश है पूरा 52 होता है। ठीक है रे। अब इसको 4 कैटेगरी में कौन कौन बांटा जाता है? तो सबसे पहला जो होता है वह होता है लाल पान। क्या होता है? लाल पान। ठीक है। इसका अगर यदि फिगर देखेगा तो ऐसे होता है। ठीक है। ये इसका कलर जो होता है वह लाल रंग का होता है। ठीक है ना जी। इसका कलर लाल होता है। ठीक है। इसकी संख्या जो होता है वह 13 होता है, यानी लाल पान की संख्या कितना होता है? 13। यहाँ पर संख्या इसका होता है 13। ठीक है जी। अब यहाँ से इसके बाद जो होता है उसको होता है ईंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ईंट। अब इसका क्या होता है? आकार इसका इस प्रकार से होगा। ठीक है जी। इसका भी कलर जो होता है वह लाल होता है। कलर कैसा होता है? लाल। ठीक है। लाल हो गया। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 13 होता है। ये भी 13 होता है। अब जो आएगा वो आएगा तुमको काला पान, जिसको हुकुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुकुम बोलते हैं। हुकुम होता है। ठीक है। ये जो होगा ये ऐसे होता है,
ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? काला होता है, कलर काला होता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 13। होता है। इसके बाद जो आता है वो आता है कौन सा? चीरी आता है। क्या आता है? चीरी। इसका आकार ऐसे होता है। इसी टाइप का होता है। ठीक है जी। इसका भी कलर कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला। ठीक है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 13। ठीक। अब इसकी संख्या 13 हो गया, सबका संख्या कितना हो गया? 13 हो गया। यानी 13 13 13 13 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 हो गया। हाँ 13 हो गया। अब देखो इसमें 13 में होता क्या क्या है इसके बारे में। अब जो ये हर एक की संख्या 13 होता है तो वह होता कौन कौन है उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो होता है वह होता है हर एक, यानी 13, ये 4 प्रकार है जी, है ना। अब प्रत्येक की संख्या कितनी है? 13। अब वो 13 में होता कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इक्का होता है। क्या होता है? इक्का। ठीक है। उसके बाद आता है दुग्गी। क्या आता है? दुग्गी। उसके बाद आता है तिग्गी। उसके बाद आता है चौका। उसके बाद आता है पंजा। ठीक है। और उसके बाद आता है छक्का। उसके बाद आता है सत्ता। ठीक है। उसके बाद आता है अट्ठा। उसके बाद आता है नहला। ठीक है रे। उसके बाद आता है दहला। इसके बाद गुलाम, सॉरी गुलाम। उसके बाद आता है बेगम। उसके बाद आता है बादशाह। ठीक है। क्या हुआ? बादशाह। इसमें क्या होता है? एक लिखा रहेगा, इसमें तुमको 2 लिखा हुआ रहेगा, तिगी में 3 रहेगा, चौका में 4 होगा, पंजा में 5 होगा, छक्का में 6 होगा, सत्ता में 7 होगा, अट्ठा में 8 होगा, नहला में 9 होगा, दहला 10। गुलाम में क्या होता है? जे होता है। क्या होता है? जे होता है। अब बेगम में क्या होता है? क्यू होता है, क्यू। ठीक है। अब बादशाह में क्या होता है? के होता है। ठीक है ना जी। अब यहां से देखो ये सभी जो है ये 4 प्रकार का जो होता है सबका ये 13 जो संख्या है, इसका भी संख्या 13, इसका भी संख्या 13, इसका भी, इसका, यानी चारों की जो संख्या 13 होता है वह सभी में यह इक्का होता है, दुग्गी होता है, तिग्गी होता है, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है। ये सब में होता है। अब तुमको मान के चलो प्रायिकता के तौर पर पूछ देगा कि इक्का आने की प्रायिकता, इक्का की प्रायिकता क्या होगा? इक्का या ऐसे भी इक्का की प्रायिकता पूछ देगा। ठीक है। इसमें तुमको क्लियर नहीं कर रहा है कि हमको लाल पान का चाहिए कि क्या कहते हैं काला पान का चाहिए कि चीरी का चाहिए कि ईंट का चाहिए। अब इक्का की प्रायिकता कर रहा है तो देखो यहाँ पर इक्का, इसमें क्या गो होता है? कुलतास में इक्का की संख्या क्या गो होता है? 1 नहीं होता है, 4 होता है। यानी एक ठो लाल पान का, एक ठो ईंट का, एक ठो हुकुम का, एक ठो चीरी का। तो इक्का की संख्या कितनी हो गई? 4। तो अब इक्का की प्रायिकता क्या हो जाएगा? इक्का की संख्या, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, नीचे से ही लिखते हैं, यानी यहां हो जाएगा इक्का की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या।
पत्तों की संख्या। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर इक्का कै गो है, अभी बताया 4। ठीक है, कुल पत्ता कितना है 52, तो इसलिए ये हो जाएगा 4 एक्का 4, 13 चौके 52, यानी 1/13 हो गया। ठीक है, अब यहीं से पूछेगा तुमको तिग्गी का, तो उसका भी 4 है। अब इसी में तुमको पूछ देगा कि लाल रंग के इक्का की प्रायिकता ज्ञात करे। किसका? लाल रंग के इक्का की प्रायिकता। तो लाल रंग का इक्का कै गो होगा? 2 ठो होगा, एक ठो लाल पान का होगा, एक ठो ईंट का होगा। ठीक है ना जी, यानी इसका होगा इसका होगा, तो 2 ठो हो गया ना। अब तुमको लाल रंग के इक्का का प्रायिकता पूछेगा तो ऐसे करना है, लाल रंग के इक्कों की संख्या बट्टे में हो जाएगा तुमको कुल पत्तों की संख्या। ये क्या है? मतलब लाल रंग के इक्कों की प्रायिकता है। क्या है? लाल रंग के इक्कों की प्रायिकता है, जिसमें लाल रंग के इक्कों की संख्या अब बटे कुल पत्तों की संख्या। ठीक है ना रे? तो अब तुम ही लोग बोलो, लाल रंग के इक्का का संख्या कितनी है? कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 देंगे। और कुल पत्ता कितना होता है 52, तो यहाँ पर 52 देंगे। फिर से इसको काटो, 26, यानी 1/26। ठीक है, अब तुमको पूछेगा कि उसमें होता है सवाल में एक तो होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड समझते हो? मतलब जिसमें चित्र होता है, आरेख वाला होता है। इसमें क्या होता है, चित्र वाला होता कौन कौन है? तो एक तो गुलाम होता है। ठीक है जी, ये फेस कार्ड होता है, ये भी फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड। ठीक है, ये भी बेगम भी, ये भी फेस कार्ड होता है। ठीक है, और ये बादशाह भी फेस कार्ड होता है। ठीक है, अब तुमको पूछ देगा कि फेस कार्ड वाले पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करे। ठीक है ना, किसका? फेस कार्ड वाले पत्तों की प्रायिकता। तो कैसे निकालोगे? अब देखो भैया, फेस कार्ड वाले पत्तों की प्रायिकता बराबर तो फेस कार्ड वालों की संख्या बट्टे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। अब यहां पर देखो फेस कार्ड होता कितना है। देखो, तो तुम लोग देख सकता है कि फेस कार्ड वाला अगर यदि जाएगा तो कौन कौन होता है? गुलाम होता है, बेगम होता है और बादशाह होता है। तो अब फेस कार्ड वाले पत्तों की प्रायिकता अगर यदि कहेगा निकालने के लिए, तो अब कैटेगरी कितना है? 4 है। हर एक में कितना कितना है? हर एक में, यानी फेस कार्ड वाला पत्तों की संख्या कितनी है? 3 है ना। 3 है, यानी 3 है लाल पान का, 3 है ईंट का, 3 है हुकुम का, और 3 है चीरी का। सबका है ना जी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कुल पत्तों की संख्या फेस कार्ड वाला का कितना हो गया? 12। लेकिन कुल पत्ता कितना है? 52, तो यहाँ पर दे देंगे 52। ठीक है जी, अब यहाँ इसको काटो, 13 चौके 52, ये हो जाएगा तुमको 3/13। ठीक है ना जी। अब इसी में से पूछेगा लाल रंग के फेस कार्डों की प्रायिकता हमको निकालना है। लाल रंग के फेस कार्डों की प्रायिकता, तो लाल रंग का कौन कौन होता है? एक तो होता है लाल पान होता है, और ये ईंट होता है, यानी लाल, ये लाल। ठीक है जी, ये काला, ये भी क्या होता है? काला होता है। ठीक है ना।
अब तुमको पूछेगा, मान के चलो कहेगा कि लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता क्या होगा, मतलब कोई भी हो लाल रंग का पूछेगा, तो लाल रंग के पत्तों की कुल संख्या कितनी है, यानी 13 है लाल पान का और 13 किसका है, ईंट का, तो 13 13 कितना हो गया 26, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 26/52। ठीक, उसी प्रकार से अगर यदि पूछ देगा तुमको कि काले रंग के पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, तब क्या करोगे, तो काले रंग के पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, तो काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी है 26 है ना, उसी प्रकार से इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 26/52। ठीक है ना जी, तो सबका हो गया। अब तुमको ये भी पूछ सकता है कि लाल रंग के फेस कार्ड वाले पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल रंग के फेस कार्ड वाला पत्ता कितना है, यानी 3 ठो लाल पान का और 3 ठो ईंट का, तो कितना हो गया 6 ठो, तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/52। उसी प्रकार से पूछेगा कि काले रंग के फेस कार्ड वाले पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, तो काले रंग के फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, तो ये भी इसमें भी काले रंग के फेस कार्ड वाला पत्ता कितना है 6 ठो है, यानी 3 ठो चीरी का 3 ठो हुकम का, तो 3 3 6 6/52। समझ गया ताश का सब कुछ। अब उसके बाद इससे आगे और क्या पूछ सकता है, वही पूछेगा। अगर यदि पूछेगा कि हाँ लाल रंग क्या पूछेगा कि काला पान के काला पान के फेस कार्ड की प्रायिकता अगर यदि तुमको पूछेगा तब क्या करोगे, यानी हुक्म के फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी 3/52 होगा। क्यों, क्योंकि काला पान में फेस कार्ड के पत्तों की संख्या कितनी है 3 और कुल पत्तों की संख्या तो 52 है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 52। तो प्राय यही चीज जो है प्रायिकता में मुख्य रूप से पूछा जाता है, इतना चीज जानने की जरूरत होती है। और उसके बाद जो प्रयोग होता है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, इसको हटा के। गया, चलो देखो, अब सिक्का, ताश और पासा, इन चीजों के बारे में जान गए हैं। प्राय इन्हीं 3 चीज का प्रयोग होता है। उसके बाद जो आता है लास्ट और फाइनल जो होता है वह इस प्रकार से होता है, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास 50 ठो पेन है, ठीक है 50 ठो पेन है, पेन की संख्या मान के चलो तुम्हारे पास कितना है 50, ठीक है। अब इसमें तुमको कहेगा कि 10 पेन खराब है तुम्हारा, खराब पेन कितना है, खराब पेन हो गया मान के चलो 10, ठीक है। तो अब कहेगा कि सही पेन की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर यदि हमको पूछेगा कि सही पेन की प्रायिकता बराबर, सही पेन की प्रायिकता बराबर, तो यहाँ पर सही पेन की संख्या, सही पेन की संख्या बटे कुल पेन की संख्या, न रे कुल पेन की संख्या। अब यहां से देखो खराब पेन 10 है तो सही पेन कितना हो गया, कुल पेन तुम्हारे पास 50 है जिसमें से 10 तो खराब है, तो सही पेन कितना है तुमको 40 है, तो यहाँ पर सही पेन की संख्या हो जाएगा 40 बट्टे में 50 बराबर 4/5, ठीक है। अब तुमको पूछेगा कि सही पेन की प्रायिकता जब इतना है तो खराब पेन, अब खराब पेन की प्रायिकता जब पूछेगा तब क्या होगा, तो खराब पेन की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या बटे कुल पेन की संख्या। अब एक चीज तुम लोग देख सकता है, खराब पेन कितना होता है, खराब पेन कितना है 10 और कुल पेन कितना है 50, तो ये हो जाएगा तुमको 1/5।
अब यहाँ पर एक चीज, जो चीज हम बताना चाहते हैं वो यह है कि कहेगा तुमको खराब पेन की प्रायिकता और सही पेन की प्रायिकता का योग क्या होगा, तो क्या होगा योग? एक होगा। क्यों? ऐसे देखो, कहेगा खराब पेन की प्रायिकता जो मतलब खराब पेन की प्रायिकता और सही पेन की प्रायिकता का योगफल कितना होगा? एक होगा। तो कैसे होगा? तो जैसे देखो, खराब पेन की प्रायिकता कितनी है? 4/5, ठीक है, अब प्लस 1/, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर 5/5, यानी इसका योग कितना हो जाएगा? 1। अब मान के चलो हमको खराब पेन की प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक है, और कहेगा कि सही पेन की प्रायिकता क्या होगा, तो यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, खराब पेन की प्रायिकता, देखो उतना ही निकलेगा इस तरह, ऐसे भी खराब पेन की प्रायिकता, तो इसके लिए क्या करेंगे? 1 माइनस सही पेन की प्रायिकता, ठीक है जी, सही पेन की प्रायिकता। अब यहां से देखो 1 माइनस सही पेन क्या है? सही पेन की प्रायिकता कितनी है? 4/5, तो यहां से 1 माइनस 4/5, ये हो गया तुमको 1/5 निकला, वैसे ही ना। उसी प्रकार से अगर यदि सही पेन की प्रायिकता होगा निकालना होगा तो क्या करोगे? 1 माइनस खराब पेन की प्रायिकता, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? इस टाइप का सवाल है। अब उसके बाद जो होगा इस टाइप से और एक ठो दो ठो सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक ठो थैला है, ठीक है, एक थैला है, उसमें क्या है कि 10 ठो बॉल है, ठीक, 10 ठो बॉल है उसमें, अभी थैला में 10 ठो बॉल है, इसमें से क्या कर रहा है कि आप मान के चलो 6 ठो तुम्हारे पास काला है, ठीक, अब उसके बाद 3 ठो मान के चलो तुम्हारे पास लाल है, और एक ठो मान के चलो तुम्हारे पास उजला है, ठीक है, काला कितना है? 6, और लाल कितना है? 3, और उजला कितना है? 1। तो अब तुमको पूछेगा कि काले बॉल की प्रायिकता क्या होगी, मतलब काले गेंद की प्रायिकता क्या होगी? तो काले गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो इसका मतलब ये है काले गेंद की संख्या हमको कितनी है? 6, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है हम लोग को? 10, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/10। ठीक उसी प्रकार से लाल गेंद की प्रायिकता अगर यदि पूछेगा तो क्या होगा? कुल गेंदों की संख्या। उसी प्रकार से उजले गेंदों की संख्या क्या? 1 है ना, अब प्रायिकता क्या होगा? 1/। अब इसी में तुमको मान के चलो पूछ देगा कि एक उजला गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तब क्या करोगे? तो यहाँ पर ऐसे अगर यदि पूछेगा उजला गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, तब क्या हो जाएगा? उजला गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 माइनस उजला गेंद की प्रायिकता, 1 माइनस उजला गेंद की प्रायिकता। अब मान के चलो उजला गेंद की प्रायिकता हमको कितना निकल रहा है? 1/10, तो उजला गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यदि उजला नहीं होगा तो क्या होगा? लाल और काला होगा, नहीं जी, अगर यदि उजला नहीं होगा तो क्या होगा? लाल और काला होगा। तो लाल गेंदों की संख्या 6 है और काली गेंदों की संख्या 3 है, तो 6 या 3 9, तो इसको भी घटाओगे तो 9/10 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी उजला नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? लाल गेंदों की प्रायिकता जोड़ काले गेंदों की प्रायिकता, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा तुमको, यानी उजला गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो उसी प्रकार से अगर यदि कोई भी सवाल रहेगा कि एक चीज होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ रहेगा,
तो अब तुमको अगर यदि होने की प्रायिकता दिया हुआ है और नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है तो दोनों का योगफल करते हैं तो 1 आता है ना। उसी प्रकार से अगर यदि होने की प्रायिकता दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करे, तो क्या करोगे, 1 माइनस होने की प्रायिकता, ठीक है। अगर यदि होने की प्रायिकता पूछेगा तो क्या होगा, 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता, बस इतना ही पूछेगा। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, जैसे मान के चलो बैंक जा रहे हो तुम लोग, तो बैंक जाते हो तो वहां पर क्या होता है, कुछ पैसे जमा करने के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब देखो वहां पर कहेगा कि तुम्हारे पास मान के चलो 100 रुपया के नोट जो है उसकी संख्या 10 है, ठीक। और उसके बाद 50 रुपया का नोट जो है उसकी संख्या मान के चलो तुम्हारे पास 15 है, ठीक। उसी प्रकार से 10 रुपया के नोट जो है उसकी संख्या मान के चलो तुम्हारे पास कितना है, 25 है। तो अब ये सब इतना जब है तो कहेगा कि 100 रुपया वाले नोट की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो क्या होगा, 100 रुपया वाले नोट की संख्या बटे कुल नोट की संख्या। तो 100 रुपया वाला नोट कितना है, 10, और कुल नोट की संख्या कितनी है, 10 15 कितना 25, और 25 25 50, यानी 100 रुपया वाले नोट की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 10 बटे 50, क्या होगा, 10 बटे 50। ठीक उसी प्रकार से 50 रुपया वाला का पूछेगा तो उसी प्रकार से 15 बटे 50। अगर यदि 10 रुपया वाला का पूछेगा तो 25 बटे 50। इसी तरह से सब तो सवाल बनता है। और इसके बाद जो है आगे तुम लोगों को इससे और ज्यादा कुछ नहीं, इसी पर आधारित पूछता है मेन प्राय, समझा। ये हो गया तुम लोग का। इसके बाद जो होगा अगले रोज से जो भी होगा आगे का बुक और का सवाल दिखाएंगे।